नमस्कार, आप देख रहे हैं कबड्डी अड्डा। मैं हूं अंकित, मेरे साथ आदिल मौजूद है और हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन के बारे में। बहुत सारे सवाल हमें मिल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कबड्डी अड्डा के कि सीजन 11 कब से शुरू हो रहा है। तो चलिए हम क्या कर सकते हैं, जो सोर्सेज के थ्रू न्यूज आई है, जो स्पेकुलेशंस है, उनके बारे में बात कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं और आदिल मिलकर एनालाइज करेंगे और यही बताने की कोशिश करेंगे कि सीजन 11 की पॉसिबली शुरुआत कब से हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जो आदिल आपको एंड में बताएंगे, उस पर भी हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे और वो कमेंट सेक्शन में आपके लिए छोड़ करके जाएंगे वो सवाल अभी एंड में आने वाला वीडियो में। तो प्रो कबड्डी लीग का सीजन 11, इसकी खबरें अभी जो है स्पेकुलेशन चल रही है वो ये है कि जुलाई 2024 में इसकी शुरुआत हो सकती है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको आदिल देंगे, मैं भी आपको कुछ चीजें बताऊंगा। बट अभी जो खबरें चल रही है, जो सोर्सेस के हिसाब से अगर हम बात करें, जो स्पेकुलेशन के हिसाब से बात करें, वो यही है कि जुलाई 2024 में प्रो कबड्डी लीग का अगला सीजन खेला जा सकता है। आदिल, बिल्कुल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रो कबड्डी जब शुरुआत हुआ था 2014 में, तो जुलाई के विंडो में ही शुरू हुआ था पहला सीजन। और इस बार प्रो कबड्डी लीग की कोशिश है कि दोबारा से उसी विंडो में प्रो कबड्डी को लाया जाए, क्योंकि इस बार जो है, अब देखिए वर्ल्ड कप आने वाला है जून में। जून 2 तारीख से वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा और 26 मई तक आईपीएल चलेगा जी। उस बीच एक हफ्ते का विंडो होगा और उसमें हो सकता है उस विंडो में हमें पीकेएल का ऑक्शन देखने को मिलेगा। तो फिर ये सबसे एम्पल टाइम है जिसमें ऑक्शन कराया जा सकता है पीकेएल का, क्योंकि वो टाइम फ्री रहेगा और उस टाइम ऑक्शन बहुत अच्छे से कवर किया जा सकता है। उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा तो वर्ल्ड कप में बिजी हो जाएंगे, तो इसलिए बिल्कुल दोनों चीजें सही है। अगर आप आदिल की बात अगर इसको मान के चलें कि और जिस तरह की खबरें आ रही वो यही है कि 26 तारीख को आई थिंक आईपीएल खत्म हो रहा है, 2 तारीख को वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो जो 5-6 दिन का गैप है, जो एक हफ्ते भर का ये गैप है, उसमें अगर आप ऑक्शन कराते हो तो व्यूअरशिप के ज्यादा चांस हो जाएंगे और लोग थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व भी होंगे, क्योंकि 2.5-3 महीने से लोग आईपीएल देख रहे होंगे और उसके बाद थोड़ा स्विच करेंगे कबड्डी में, क्योंकि फिर से उनको क्रिकेट पे स्विच करना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप जब आएगा, बड़ा इवेंट है, तो पीकेएल का ऑक्शन जो है एक मैसिव व्यूअरशिप जनरेट करके ले जा सकता है। खबरें यही है, जैसे आदिल आपको बता रहे हैं कि 26 से 2 तारीख के बीच में ऑक्शन हो सकता है और इसमें बहुत एक्सपेंसिव बाइज का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। अभी तो आपको पता है कि पवन सहरावत के नाम जो एक्सपेंसिव बाई है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनको आदिल 2.605 करोड़ मिले थे लास्ट सीजन में। तो हो सकता है वही तोड़ दें या हो सकता है कोई और प्लेयर तोड़ दे। ये जरूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन लगता है कि कंसिडरिंग द लास्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस रही है कि मोस्ट एक्सपेंसिव बाई कौन हो सकता है। आदिल, मोस्ट एक्सपेंसिव बाई इस बार तो मेरे को लगता नहीं है कि जितना पवन सहरावत को पिछली बार मिला था उतना किसी को मिल सकता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पवन सहरावत रिटेन रहेंगे। उनके अलावा जो बहुत अच्छा जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया था मोहम्मद रजा शादलो, वो भी रिटेन रहेंगे। उसके अलावा अर्जुन देशवाल और आशु मलिक जो रेडिंग में कमाल कर रहे थे, दोनों के 276 रेट पॉइंट्स थे, तो उनको भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनको भी टीम रिटेन करके रखेगी, क्योंकि आशु ने जिस तरह का खेल दिखाया था मुझे नहीं लगता उसको कोई छोड़ेंगे। अर्जुन तो कमाल खेल ले रहे तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, तो जो अच्छा खेल रहे हैं वो तो डेफिनेटली रिटेन हो सकते हैं, लेकिन इसमें मैनेजमेंट स्टाफ पे भी काफी चेंजेस हुए हैं। जोगिंदर नरवाल को हेड कोच बना दिया, असिस्टेंट थे लास्ट ईयर। उसके बाद तेलुगु टाइटंस में कृष्ण कुमार हुड्डा आ गए श्रीनिवास रेड्डी की जगह, तो काफी चेंजेस हुए और हो सकता है आगे भी चेंजेस देखने को मिले। हालांकि बेंगलुरु ने तो रिटेन कर दिया रणधीर सेहरावत। हाँ, लेकिन तमिल थलाइवास और हसन कुमार ने अपने वेस पार्ट कर लिया। बिल्कुल, तो एक बड़ी खबर है कि हसन कुमार जो है वो तमिल थलाइवास के अब टीम का हिस्सा नहीं है। अब देखना होगा कि कौन नया कोच हो सकता है। और कुछ आदिल आप बताएं उससे पहले की जो आप एक न्यूज बता रहे थे जो हमें डिस्कस करना था, बट उससे पहले अगर कुछ पीकेएल 11 के अराउंड कुछ कहना चाहें। पीकेएल 11 देखिए जुलाई मिड से लेके जुलाई के एंड में शुरू होने की ज्यादातर संभावना है और इस विंडो में शुरू होता है तो हमें बहुत ज्यादा व्यूअरशिप एक बार फिर से देखने को मिल जाएगी पीकेएल के लिए। बिल्कुल, और जैसे ये बता भी रहे कि फर्स्ट सीजन शुरू हुआ था तो ये जो विंडो था वही विंडो है और इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही होगी मसाल स्पोर्ट्स और स्टार स्पोर्ट्स जो कराता है पीकेएल का। लेकिन एक एंटिसिपेशन तो है पीकेएल 11 को लेकर के और बहुत सारे सवाल भी हैं। अगर 11 शुरू होता है जुलाई में तो अच्छी बात है। जिस तरीके से लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस रही है, चाहे हम बात करते हैं आशु मलिक की या फिर योगेश दहिया की बात करें या और भी पंकज मोहिते का जो परफॉर्मेंस था इन द फाइनल, तो डेफिनेटली इन प्लेयर्स को तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात होती है कि हर पीकेएल में आपको एक नया स्टार मिलने को मिलता है, नया स्टार इमर्ज होता है, तो आई थिंक वो भी एक अच्छी खबर हो सकती है। एक आप डिस्कशन कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, वो जो मैंने व्यूअर्स को स्टार्ट में बताया, थोड़ा बता दीजिए उसके बारे में। बिल्कुल, अभी जो 70th नेशनल सीनियर नेशनल जो हुआ था उसमें टीम जो कोचेस थे उन्होंने टीम सेलेक्ट की है जिसमें कि 36 प्लेयर्स को सेलेक्ट किया गया नेशनल कैंप के लिए आने वाले ईयर्स के लिए, जिसमें वर्ल्ड कप भी एक टूर्नामेंट है।
तो उन 36 लोगों में ना 3 बड़े ऐसे नाम है जिनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। सबसे पहला नाम है प्रदीप नरवाल, ओके, उसके बाद दूसरा नाम है मनिंदर सिंह, और तीसरा बहुत बड़ा नाम है नवीन एक्सप्रेस। नवीन माइट भी इंजरी की वजह से आपने, हाँ, नवीन बेसिकली उनकी इंजरी है इसलिए उनको नहीं खिलाएंगे, ऐसा हो सकता है। अगर वो इंजरी से फिट हो जाते हैं तो मुझे डेफिनेटली यकीन है कि उनको टीम में जरूर रखा जाएगा। बिल्कुल। और इसमें ये भी है कि जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी भी थी, आदिल भी इसमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जो 3 सेलेक्टर्स थे, बेसिकली कोचेस ही थे हमारे, मनप्रीत सिंह, रणधीर रावत, अशोक शिंदे। तो इन्होंने बेसिकली जो नेशनल्स हुए थे, अभी आई थिंक थाने में हुए थे नेशनल्स, जी थाने में जो नेशनल्स हुए थे, और उसके बेसिस पर यही था कि ये फ्यूचर की इंडियन टीम जो है वो सिलेक्ट की जा रही है। तो वहाँ पे ट्रायल्स हुए, डिफरेंट टीम्स आई, बेसिकली कॉम्पिटिशन हुआ, और अच्छी जो खिलाड़ी थे जिसमें 36 लोगों का इनाम ले रहे हैं, उसमें ये 3 नाम नहीं। प्रदीप तो थोड़ा सा काफी टाइम से इंडिया के सेटअप से बाहर चल रहे हैं, काफी टाइम। अब वो रीजन नहीं समझ में आ रहा कि फॉर्म एक रीजन है कि क्या रीजन है, बट काफी टाइम से प्रदीप नरवाल आपको इंडियन टीम का पार्ट नहीं दिख रहा। मनिंदर तो मेरे ख्याल से नहीं है काफी टाइम से इंडियन टीम में, वो भी पार्ट। बट नवीन का तो बिकॉज ऑफ इंजरी, जैसे आदिल ने कहा कि वो एक रीजन हो सकता है। क्या लगता है आपको प्रदीप नरवाल किस वजह से बाहर चल रहा है इंडियन टीम में? प्रदीप नरवाल का डेफिनेटली पीकेएल फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। उन्होंने पिछले सीजन में 17 मैच में 122 रेड पॉइंट्स थे। उन्होंने अपना स्तर ऐसा बना रखा है कि अगर वो 17 मैच खेल रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि वो कम से कम 170 पॉइंट लेंगे, और वो उससे थोड़ा कम भी जाते हैं तो हमारी उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा है, और उस उम्मीद से कम करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है। हालांकि खराब परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, 17 मैचेस में 122 पॉइंट गुड स्कोर था, लेकिन फिर भी उनकी जो स्तर है उस लेवल से कम था, इसीलिए प्रदीप नरवाल को कोई इसमें टीम में नहीं लेना चाह रहा। बिल्कुल, जो स्टैंडर्ड प्रदीप ने सेट कर रखा है, जैसे आदिल आपको बता रहे थे, अगर वो स्टैंडर्ड मीट नहीं होता तो लोग यही कहना शुरू कर देते हैं कि वो उनके लेवल का जो उनका नाम, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। आप जैसे क्रिकेट में विराट कोहली को लेकर, जी बिल्कुल, अगर 100 ना बनाए तब तो लोग कहते नहीं कि विराट कोहली कुछ खेला है। जी बिल्कुल। सो ये सारी खबरें थी जो आपको देनी थी। एक बार बस मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, आदिल को अगर कुछ ऐड करना हो इसमें ऐड कर देंगे। PKL 11 की जो खबरें हैं, जो सोर्सेज की खबरें हैं, जो इंटरनल खबरें आ रही है, वो यही है कि माइट बी पॉसिबल कि PKL 11 का जो सीजन है वो जुलाई 2024 से शुरू हो सकता है। इसका ऑक्शन भी हो सकता है 26 मई के बाद, जब IPL खत्म हो रहा है, और 2 जून के पहले जहाँ पे वर्ल्ड कप है T20 का, उसके बीच में कहीं ऑक्शन हो सकता है। बट देखते हैं किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है, जो डेवलपमेंट्स आएगी। हम कबड्डी डेटा पर बैठे हो आपको डेवलपमेंट्स का बताने के लिए। आदिल, कुछ और आप ऐड करना चाहें यहाँ पर? जी, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि जो 2 खिलाड़ी जिनको सेलेक्ट नहीं किया गया नेशनल कैंप के लिए, एक प्रदीप नरवाल हो गया और एक मनिंदर सिंह हो गया। नवीन एक्सप्रेस तो नवीन को तो खैर मेरे को पूरा यकीन है कि दबंग दिल्ली उनको रिटेन करके रखेगी, उनको छोड़ने नहीं वाली, क्योंकि वो इंजरी की वजह से बाहर हुए थे, और ऐसा कोई बड़ा उनका परफॉर्मेंस भी डिप नहीं हुआ था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। 6 या 7 मैचेस में उनके 72 रेड पॉइंट्स थे, जो 12 का एवरेज था, तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। वो इंजरी की वजह से बाहर हुए। लेकिन प्रदीप नरवाल और मनिंदर सिंह दोनों की फॉर्म थोड़ी सी कम हुई थी पिछले सीजन, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि इस सीजन वो दोबारा आएंगे, कोई ना कोई टीम तो उनको जरूर खरीदेगी। मनिंदर को तो मेरे को पक्का है कि मनिंदर को कोई ना कोई पक्का जरूर खरीदेगी। प्रदीप नरवाल पे अभी भी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है कि प्रदीप नरवाल को कौन सी टीम खरीदेगी। बिल्कुल, हो सकता है यूपी योद्धाज ही रिटेन कर ले उनको, ये वक्त बताएगा। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है प्रदीप नरवाल को, क्या वो रिटेन किए जाएंगे यूपी योद्धाज की तरफ से, या कोई दूसरी फ्रेंचाइज उनको बाई करेगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लाते रहेंगे। आप प्लीज फॉलो करें कबड्डी डेटा को अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आपसे जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।